सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 9 यूनिट 3 रीडिंग सी अर्थात चैप्टर 9 आयुर्वेदा अर्थात आयुर्वेद का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 9 आयुर्वेदा अर्थात आयुर्वेद का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। कंप्रीहेंशन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द टास्क गिवन टू सुमन बाय हर दादी, अर्थात सुमन को उसकी दादी के द्वारा कौन सा कार्य दिया गया था, कौन सा काम दिया गया था, तो उसको आंसर में लिखना है। तो आंसर बनेगा, देखो, बाय हर दादी सुमन वाज given the task to bring some important herbs from the backyard, अर्थात सुमन को उसकी दादी के द्वारा पीछे के आंगन से कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हर्ब्स लाने का काम दिया गया था। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, वाई डिड दादी नीड द हर्ब्स, दादी को जड़ी बूटियों की आवश्यकता क्यों थी। तो आंसर बनेगा, देखो, दादी needed the herbs to prepared medicines from the herbs, अर्थात दादी को उन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए मंगाया था, है ना। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगर आपको गणित और टेक्नोलॉजी और टेक न्यूज़ से संबंधित कोई भी वीडियो देखना है तो एक हमारे मित्र है साहू सर जी, जो हमारे गरियाबंद ब्लॉक में ही पढ़ाते हैं, उसका चैनल है SKG न्यू नॉलेज। उस चैनल में जाकर आप वीडियो के माध्यम से गणित एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित अध्ययन कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, लिस्ट द वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड, अर्थात विश्व में प्रचलित दवाइयाँ बनाने के तरीके, सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स के बारे में बताइए। तो विश्व में जितने भी प्रचलित दवाइयाँ बनाने के तरीके हैं उसको बताना है आंसर में, है ना। तो आंसर बनेगा, देखो, द वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड आर एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा, अर्थात विश्व में प्रचलित तरीके अर्थात दवाई बनाने के तरीके हैं कौन कौन से, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, हाउ आर द 3 सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, अर्थात किन 3 तरीके से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो इसको आंसर में लिखना है ना, कौन से 3 तरीके हैं जिससे दवाई बनाई जाती है। अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में जाने, है ना, तो उसी को थोड़ा डिटेल में बनाना है। आंसर बनाते हैं, देखो, एलोपैथी इज टुडे द मेनस्ट्रीम सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीट्स द फिजिकल सिस्टम बाय यूजिंग ट्राइड आउट मेडिसिन, अर्थात एलोपैथी आज वर्तमान में स्वास्थ्य सावधानी का मुख्य तरीका है और यह शारीरिक पद्धति को कई प्रकार की औषधि देकर चिकित्सा करता है, उसका इलाज करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलोपैथी का। अब होम्योपैथी का लिखेंगे, तो होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइक क्योर लाइक, वेयर बाय अ सब्सटेंस दैट कॉसेस द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इन healthy people will care similar symptoms in sick people, अर्थात होम्योपैथी का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, बीमारी के कारण को ही इलाज बनाना, जैसे जो तत्व स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बनाता है और वही तत्व रोगी को स्वस्थ भी बनाता है। तो ये हो जाएगा आपको होम्योपैथी का।
आयुर्वेद का बनाते हैं ना। तो आयुर्वेदा इज एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। आयुर्वेद भारत की प्राकृतिक और अलौकिक दवाइयों की चिकित्सा पद्धति है। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, अर्थात आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो आंसर बनेगा, देखो, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा इज टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ हाउ टू प्रिवेंट डिजीज एंड हाउ टू एलिमिनेट इट्स रूट कॉज इफ इट डज ऑकर। अर्थात आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल है ना, बीमारी की रोकथाम के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। आयुर्वेद क्या प्रदान करता है कि बीमारी जो है किस तरह से उसको रोकथाम किया जा सकता है, बीमारी को किस तरह से रोका जा सकता है, यह ज्ञान प्रदान करता है। और किस प्रकार से बीमारी को मूल जड़ से उखाड़ फेंकने के बारे में ज्ञान देता है। तो यह बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट इफेक्ट डू द 5 बेसिक एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स हैव ऑन अस। जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड के जो तत्व है ना, 5 तत्व है, उसका प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है, उसको आंसर में लिखना है। तो आंसर बनेगा, देखो, द 5 एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स आर स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। ये कितने हुए? 5 एलिमेंट हुए, 5 तत्व, प्रमुख तत्व हुए विश्व के, जिससे हमारा शरीर बनता है। ठीक है। हैव अफेक्ट ऑन आवर इंडिविजुअल सिस्टम and expand on the importance of keeping these elements balanced for healthy and happy life। 5 ब्रह्मांड के मुख्य तत्व हैं, कौन कौन से? नभ, वायु, नभ मीन्स आकाश है ना, स्पेस, अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिनका प्रभाव हम सभी पर व्यक्तिगत तरीके से पड़ता है, इंडिविजुअल सिस्टम के तौर पर पड़ता है ना। तथा इन तत्वों का महत्व हमारे स्वास्थ्य और सुखी जीवन में विस्तार करता है। क्या करता है? हमारे स्वास्थ्य पर और सुखी जीवन पर में विस्तार करता है और संतुलन बनाने के लिए है। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाएगा। ये जितने भी उत्तर है ना, बुक से लिया गया है। अगर लिखने में कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक होता है, वर्तनी त्रुटि हो जाती है, तो बुक से एक बार और मिला लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट आर द 3 एनर्जीज, अर्थात दोसास, लिस्ट देम लिया है, किसी 3 प्रकार की ऊर्जाओं अर्थात एनर्जियों और दोसा लिखा है ना, के बारे में लिखिए। लिस्ट देम करना है, लिखना है, बस नाम लिखना है। 60 में बनेगा इसका आंसर। तो आंसर बनेगा, देखो, द 3 एनर्जीज, ब्रैकेट में लिखना, दोसा और है ना, उसके बाद डेस कर लेना, वात, पित्त एंड कफ। 3 ऊर्जाएं, 3 प्रकार के ऊर्जाएं, दोष हैं। उसके बाद वात, पित्त और कफ, इतना ही लिखोगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाउ आर पीपल विथ वात, पित्त, कफ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन द फंक्शंस ऑफ देयर बॉडी। अर्थात वात, पित्त, कफ वाले लोग अपने शरीर के कार्यों में एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। वन अनदर इन द फंक्शन ऑफ देयर बॉडी। ठीक है। तो आंसर लंबा बनेगा, बुक से लिया गया है, सेम टू सेम उतारना है, देख लो। ठीक है। आंसर बनेगा, देखो, वात इज एक्सप्रेस्ड एज स्पेस एंड एयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट। अर्थात वात को आकाश और वायु तत्व का कारक माना जाता है और यह समस्त संसार और गति के लिए जिम्मेदार है। आगे लिखेंगे, वात दोष द स्पेस एंड एयर एनर्जी दैट कंट्रोल्स बॉडीली फंक्शंस एसोसिएटेड with motion including blood circulation, breathing, blinking and your heartbeat।
वात दोष आकाश वायु ऊर्जा जो गति से जुड़े हैं शारीरिक कार्यों को नियंत्रण करती है, जिसमें रक्त परिसंचरण, श्वास, पलक झपकना, ब्लिंकिंग है ना, और अपने दिल की धड़कन शामिल है। आपके दिल की धड़कन भी इसमें शामिल है। तो ये हो गया आपका वात के कार्यों के बारे में। अब एक दूसरे से कैसे भिन्न है, शरीर के में कैसा काम करता है ना, वात, पित्त और कफ, इसको बता रहे हैं आंसर में। तो ये हो गया वात का। पित्त का लिखते हैं ना, पित्त इज सीन एज फायर एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। पित्त गवर्न्स ऑल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात पित्त को अग्नि और थोड़ा सा जल, लिटिल बिट ऑफ वाटर का कारक माना जाता है। पित्त हमारे शरीर में, और यह समस्त ऊर्जा और परिवर्तन को नियंत्रित करता है, अर्थात गवर्नेंस करता है। आगे लिखते हैं, आगे और आएगा। दिस इज द एनर्जी दैट कंट्रोल्स द बॉडीज मेटाबॉलिक सिस्टम्स इंक्लूडिंग डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रिशन, अर्थात यह वह ऊर्जा है जो पाचन, अवशोषण, पोषण सहित शरीर की चयापचय, अर्थात मतलब पाचन सिस्टम से संबंधित है, प्रणाली को नियंत्रित करती है, सिस्टम को नियंत्रित करती है। तो ये हो जाएगा आपका पित्त का। आगे लिखेंगे, कफ इज डोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड एज वाटर एंड अर्थ। कफ governs all structure and lubrication. This is the energy that controls growth in the body. It is supplies water to all body part. अर्थात कफ जल और पृथ्वी का कारक है। कफ सभी संरचना और चिकनाई को नियंत्रित करता है। स्नेहल है ना, लुब्रिकेंट को नियंत्रित करता है। यह वह ऊर्जा है जो शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करता है, ग्रोथ को नियंत्रित करती है। यह शरीर के सभी अंगों को पानी की आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है इसका पानी का सभी अंगों में। तो इस तरह से ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेम अ वेल नोन पर्सन इन योर टाउन हु रन्स अ हेल्थ केयर सेंटर। विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन डज ही स्लैश दिया सी प्रैक्टिस, अर्थात अपने कस्बे शहर के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताइए। जो प्रसिद्ध व्यक्ति है ना उसके बारे में बताना, अपने शहर का जो स्वास्थ्य सावधानी संबंधित केंद्र का संचालन करता है, ठीक है, या करती है। किस प्रकार की दवाइयाँ उसकी या उसकी द्वारा अभ्यास किया जाता है ना, कौन सी दवाई का प्रयोग किया जाता है उसको लिखना है। तो इसका आंसर बनेगा एरिया के हिसाब से बनाना है ना। वेल नोन पर्सन हु रन्स अ हेल्थ केयर सेंटर इज डॉक्टर दास। ही practices in Ayurveda system in which he mostly supports poor by providing medicines at very lower cost। प्रसिद्ध व्यक्ति जो स्वास्थ्य सावधानी केंद्र जो डॉक्टर दास है, वे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उपचार अर्थात इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब कम कीमत पर गरीबों को दवाई उपलब्ध कराते हैं। जो दवाई है ना प्रोवाइड करवाता है वो उसका प्राइस जो है लो कास्ट तक का होता है। तो इस तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी, शब्दों को शब्द भंडार में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो पहला है ना, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन मतलब नीचे जो रेखा खींचा हुआ है ना, तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और अंडरलाइन शब्दों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें 1 2 3 दिया है क्वेश्चन है ना, जैसा पहला दिया देखो, व्हाट पीपल आर वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज है ना, व्हाट लोगों को पहचानना बहुत आसान होता है। 4 ऑप्शन दे दिया गया है ABCD, मिक्स अप, आइडेंटिफाई, टू बी, फ्रेंडली, विथ
एंड दिया है सोशलाइजेशन। अब देखो जो अंडरलाइन है रिकॉग्नाइज है, उससे संबंधित रिलेटेड वर्ड है। इन चारों जो विकल्प दिया है ना उसमें से पहचानना है और उसको आंसर में लिखना है। तो रिकॉग्नाइज पहचानना, तो इसमें देखो आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचानना, तो आंसर यही बनेगा बी आइडेंटिफाई। पहला पॉइंट क्या हो गया। दूसरा देखते हैं, कब पीपल आर इजी गोइंग एंड रिलैक्स्ड। कफ मतलब कफ वाले लोग, जिसको कफ है ना, जिसके शरीर में कफ होता है, लोगों को आराम पसंद अर्थात इजी गोइंग और आराम से है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे दिया गया है ABCD, काम, सोशल, ओपन माइंडेड एंड टॉक एक्टिव। तो आराम पसंद एक दिया है और अंडरलाइन किसमें आराम से, रिलैक्स, तो शांत भी तो रिलैक्स है, तो आंसर बन जाएगा ए काम शांत। ठीक है, तीसरा देखते हैं, पिता पीपल आर वेरी एनर्जेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वार्म एंड फ्रेंडली। पित्त वाले लोग बहुत ऊर्जावान, एनर्जेटिक और संगठित अर्थात ऑर्गेनाइज्ड संगठित, गर्म और मिलनसार होते हैं। वार्म एंड फ्रेंडली मिलनसार होते हैं। अब देखो 4 ऑप्शन दिया है, वेल प्लान्ड नियोजित है ना, पूर्व नियोजित, सिंसियर, ऑनेस्ट एंड लाइवली। तो इसका आंसर बन जाएगा वेल प्लान्ड, सुनियोजित, संगठित, मिलते जुलते वर्ड है नहीं, संगठित है अर्थात सुनियोजित है, तो ए बनेगा इसका वेल प्लान्ड। ठीक है, तीसरा का। चौथा देखते हैं, यूजुअली वन दोस आर टू आर डोमिनेंट इन पर्सन, इन ए पर्सन। आमतौर पर एक व्यक्ति में एक या दो दोष प्रमुख होते हैं अर्थात प्रबल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। डोमिनेंट मीन्स प्रबल या शक्तिशाली। अब इसमें देखो फेमस, प्रसिद्ध, पावरफुल, शक्तिशाली मिल गया ना, तो बी आंसर बनेगा ना पावरफुल। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका बी वाला। तो इस तरह से ये वोकैबुलरी का पहला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन 2 पर। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म द करेक्ट स्पेलिंग्स अर्थात वर्तनी ऑफ द वर्ड्स, अर्थात शब्दों की सही वर्तनी स्पेलिंग बनाने के लिए छूटे हुए अक्षरों को भरिए। अब ध्यान से देखोगे ना, इसमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें वावेल गायब है, AEIOU 5 वावेल है वो गायब है। तो वावेल जोड़ो, ध्यान से देखो, जो इस लेसन में आया है वर्ड उसी से संबंधित है ये सब। तो देखो पहला बन जाएगा आंसर, आंसर बना रहे हैं सीधा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका आयुर्वेदा। ठीक, दूसरा बन जाएगा डोमिनेंट, तीसरा बन जाएगा रिकॉग्नाइज, चौथा बन जाएगा बैलेंस और 5 नंबर का बनेगा मिक्सचर एंड 6 नंबर का बन जाएगा आपका कॉन्फिडेंट। तो इस तरह से क्या बनेगा आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन 2 का आंसर बन जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सर्कल द ओड वर्ड, ओड मीन्स विषम, वर्ड मीन्स शब्द, ओड इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स, अर्थात निम्नलिखित शब्दों के समूह में विषम शब्द पर गोला लगाइए, सर्कल करना है। देखो पहला दिया है क्वेश्चन, देख लो पहले, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, मेडिसिन, ये दिया है। अब ध्यान से देखोगे, जैसे उदाहरण बता देते हैं, कॉफ़ी, चाय, पानी, कॉफ़ी, चाय, पानी और एप्पल। अब देखो 3 चीज़ लिक्विड है, कॉफ़ी, चाय, पानी, विषम क्या हुआ एप्पल। तो वैसे ही इसमें देखो आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, ये क्या है पद्धति है, मेडिसिन की क्या है सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और मेडिसिन क्या है दवाई है। ठीक है, तो ये ओड है,
तो इसको गोला लगा देते हैं, ये पहला आंसर बन जाएगा। वैसे ही सबको बनाते जाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर का देखते हैं। हेल्थ दिया है, स्वास्थ्य, पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व, डाइट आहार, न्यूट्रिशन पोषण। तो स्वास्थ्य, आहार और पोषण ये सेम है, अलग क्या है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में गोला लगाते हैं, व्यक्तित्व में। तीसरा देखते हैं ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट, टीडी और वेल ऑर्डर्ड। अब देखो ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित, एफिशिएंट कुशल और टीडी मतलब व्यवस्थित, किसी भी अस्त व्यस्त चीज़ है उसको टीडी अप करना वाला है ना। वेल ऑर्डर्ड सुनियोजित या सुव्यवस्थित है ये भी। तो इससे हम अब अलग क्या दिखाई दे रहा है, विषम क्या है एफिशिएंट। तो एफिशिएंट में गोला लगा देंगे, तीसरा बन जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक, टायर्ड और रिफ्रेशिंग। तो को ऊर्जावान, उत्साही, थका हुआ, ताज़ा। तो तीन चीज़ जो है रिफ्रेशिंग, इंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक, ये तीनों सेम है। अलग क्या है टायर्ड, थका हुआ। तो इसको गोला मार देते, ये बन जाएगा आंसर। 5 नंबर का देखते हैं अग्रेसिव, रिलैक्स्ड, काम एंड कॉन्फिडेंट। अग्रेसिव आक्रामक, रिलैक्स्ड आराम से, काम शांत, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास। अब देखो आक्रामक अलग लग रहा है, बाकी सब आराम से शांत आत्मविश्वास। अग्रेसिव गोला लगाओ, तब बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन 4 पर। इसमें दिया गया है देखो, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट आर रिलेटेड टू द वर्ड्स फ्रेसेस गिवन बेलो। अर्थात गद्यांश में से 2 शब्द ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों पदों अर्थात वाक्यांशों से संबंधित है। इजी दिया है अर्थात जैसे, है ना। यहाँ पर क्या दिया है देखो, मेटाबॉलिज्म, और इसमें दिया है सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग अर्थात चयापचय अर्थात मेटापाचन संबंधित है, और परिसंचरण है ना सर्कुलेशन, और दिया है श्वास अर्थात ब्रीथिंग। तो ये मेटाबॉलिज्म से है। तो वैसे ही हमें 2 सांस, एलिमेंट ऑफ नेचर, सिस्टम ऑफ मेडिसिन अर्थात दोष, प्रकृति के तत्व अर्थात एलिमेंट ऑफ नेचर, और चिकित्सा प्रणाली अर्थात दवाई बनाने के तरीके, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इससे संबंधित हमें वर्ड लिखना है। कितने 2 लिखना है, ठीक है। तो दोष का लिखते हैं, तो 2 हो जाएगा। 3 दोष होता है, वात पित्त कफ, 2 को लिख लो, वात और कफ लिख लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपको दोष वाला। प्रकृति के तत्व कौन कौन से 5 तत्व होते हैं, है ना। तो उसमें से 2 लिख लो, एयर एंड वाटर, तो ये बन जाएगा आपका। चिकित्सा प्रणाली 3 होता है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, 2 लिख लो, एलोपैथी, होम्योपैथी। ये हो जाएगा आपका चिकित्सा प्रणाली अर्थात दवाई बनाने के तरीके अर्थात सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नया वीडियो डालूँ। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।